प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। हम आज एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर व्याख्यान करने जा रहे हैं। ये विवरण आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि परीक्षा में ये प्रश्न अधिकांशतः निश्चित रूप से आता है। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कैसे है, तो इसी विषय के ऊपर आज मैं आपको ये विवरण दे रही हूँ। व्याख्यान है, आप ध्यान से इसको सुनिएगा। आज की व्याख्यान का विषय है भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। जैसा आप जानते हैं, भक्ति काल हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण काल है। इस युग में भारतीय संस्कृति को प्रभावित करने वाले अनेक कालजयी रचनाओं की रचना हुई। बड़े बड़े महान संत और भक्त इस काल में पैदा हुए और उन्होंने अपने काव्य से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया, भारतीय समाज और संस्कृति को प्रभावित किया, भारतीय समाज को एक नई दिशा दी और मानव जीवन को परिवर्तित करने में, मानव जीवन को प्रेरणा देने में उनके काव्य ने योगदान दिया। ऐसे भक्ति युग को हिंदी साहित्य में स्वर्ण युग के नाम से पुकारा जाता है। जिसके कारण क्या है ये मैं आपको बताऊंगी। पहला विषय है अमर साहित्य के निर्माता महाकवियों का युग था ये, इस वजह से उसे स्वर्ण युग कहा जाता है। हिंदी साहित्य में भक्ति काल का गरिमापूर्ण साहित्य अमर साहित्य है और इसलिए भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। यूँ तो साहित्य और धर्म का प्रभाव सदैव विद्यमान रहता है। साहित्य जाति के उच्चतम विचारों का संकलन है। किसी भी जाति की श्रेष्ठ भावनाएं उसके धार्मिक विश्वासों में रहती हैं। इसलिए वह साहित्य जो धर्म की ठोस भूमि पर स्थित हो, उस जाति का श्रेष्ठ और अमर साहित्य है। हिंदी साहित्य के भक्ति युग का साहित्य हमारी जाति की श्रेष्ठ धार्मिक भावनाओं को लेकर चला है। इस साहित्य में अभिव्यक्त आदर्श हमारे धार्मिक आदर्श हैं। इसलिए इस साहित्य का हमारे जीवन में आज भी महत्व है। आज आदिकाल और रीतिकाल का साहित्य हमारे जीवन में उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि भक्ति युग, क्योंकि श्रेष्ठ धार्मिक भावनाएं ही साहित्य के अमरत्व का कारण है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने अपने हिंदी साहित्य में भक्ति युग की रससिद्ध कवियों की बहुत प्रशंसा की है। वे कहते हैं कि जिस युग में कबीर, जायसी, तुलसी, सूर जैसे रससिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरणों से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं। निश्चय ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। अगला जो बिंदु है वो हम लेते हैं भक्ति युग के वैष्णव कवियों का वैशिष्ट्य। भक्ति युग के इन महाकवियों का जो अमर काव्य है, हिंदी भाषा के साहित्य का गौरव है। श्याम सुंदर दास जी ने भक्ति युग के वैष्णव कवियों के महत्व की स्थापना करते हुए लिखा कि हिंदी काव्य में से यदि वैष्णव कवियों के काव्य को निकाल दिया जाए तो जो बचेगा वह इतना हल्का होगा कि हम उस पर गर्व नहीं कर सकेंगे। लगभग 300 वर्षों की इस हृदय और मन की साधना के बल पर हिंदी अपना सिर अन्य प्रांतीय साहित्यों के ऊपर उठाए हुए है। तुलसीदास, सूरदास, नंददास, मीरा, रसखान, हित हरिवंश, कबीर, इनमें से किसी पर भी संसार का कोई साहित्य गर्व कर सकता है। हमारे पास ये सब हैं। ये वैष्णव कवि हिंदी भारती के कंठमाल हैं। अगला बिंदु हिंदी साहित्य की चरमोन्नति का काल। ईसवी सन की 15वीं और 16वीं शताब्दियों की हिंदी कविता
अपने परिमाण, प्रसार, रूप, बाहुल्य और कवित्व कला की दृष्टि से महान है। भक्ति युग को बनाने वाली परिस्थितियों के अध्ययन से इस कविता की महानता स्पष्ट हो जाती है। इस महान देश के इतिहास में 10वीं शताब्दी से हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात से ही अनेक उथल पुथल हो रहे हैं। राजनीतिक परिवर्तन, सामाजिक आंदोलन, धार्मिक क्रांति और विदेशी मजहब से संघर्ष, सैद्धांतिक मतभेद इत्यादि सभी तत्वों के मिश्रण से एक अजीब सी अव्यवस्था फैली हुई थी, जिसमें भारतीय संस्कृति उपचुप हो रही थी। भक्ति काव्य की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि उसमें भारतीय संस्कृति और आचार विचार की पूर्ण रक्षा हुई है। उत्तर भारत में मुगलों का राज्य पूर्णतः स्थापित हो जाने के बाद कट्टर काजी मुल्लाओं के हिंदू धर्म पर आक्रमण होने लगे। उस समय हिंदू धर्म की शक्ति, उसकी मूल संजीवनी शक्ति का प्रदर्शन भक्ति काव्य में हुआ और हिंदू जाति और भारतीय संस्कृति और उसके आचार विचार की पूर्णतः रक्षा हुई। देश में रामानुज, रामानंद, वल्लभाचार्य, निम्बार्क आदि महात्माओं की शिष्य मंडलियाँ घूम घूम कर अपने विचारों का प्रचार करती थीं। इन सब आचार्यों के शिष्यों ने अपनी प्रक्रिया और चिंतन धारा से महान साहित्य की सृष्टि करके भारतीय जीवन में विशेष चेतना और तीव्रता प्रदान की। इन सब की पूर्णता 15वीं और 16वीं शताब्दी में आकर संपन्न हुई। इसी विशेषता के आधार पर बाबू श्याम सुंदरदास ने लिखा है कि हिंदी की चरम उन्नति का काल भक्ति काव्य का काल है, जिससे उसके साहित्य के साथ हमारे जातीय लक्षणों का सामंजस्य भी स्थापित हो जाता है। अगली विशेषता है महापुरुषों की परंपरा। गीता में भगवान कृष्ण ने महापुरुषों के आविर्भाव की परिस्थिति का विश्लेषण करते हुए कहा है कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है, समाज में विशृंखलता फैलती है, सज्जनों को कष्ट मिलता है, अन्याय का जोर होता है, तब मैं किसी महापुरुष के रूप में अवतरित होकर समाज और संस्कृति की रक्षा करता हूँ। महाभारत युग में फैली हुई ब्राह्मण और क्षत्रिय जाति की पारस्परिक विषमता, साधकों की ज्ञान, भक्ति और कर्म की विविध मुखी व्याख्या के भ्रम को दूर करने के लिए योगीराज कृष्ण अवतरित हुए और महाभारत के महान युद्ध का संचालन करके ज्ञान, भक्ति और कर्म की एकता स्थापित की। उन्होंने गीता में एक साथ ही ज्ञान, भक्ति और कर्म का महान संदेश दिया। कालांतर में ब्राह्मण धर्म की विकृति, कर्म कांड की प्रधानता को दूर करने के लिए बुद्ध भगवान का आविर्भाव हुआ। महात्मा बुद्ध ने ब्राह्मण धर्म के अहंकार मूलक आत्मवाद का खंडन करके विश्वात्मवाद और महाकरुणा की प्रतिष्ठा की और त्रस्त लोक को नायकत्व पर ग्रहण किया। इसके बाद महाप्रभु शंकराचार्य ने धर्म के बाह्य और खोखले रूप की उपासना करने वाले भारतीयों को वेदांत की ठोस भूमि प्रदान की। उन्होंने आध्यात्मिक शक्ति द्वारा शक्तिमान जीवन का निर्माण करने की प्रेरणा दी, किंतु शंकराचार्य के वेदांत दर्शन में समाज के सामंजस्य में आध्यात्मिकता का रूप स्पष्ट नहीं हो पाया और वह एकांत जीवन का दर्शन बन गया। भक्ति काल के महान लोकनायक कवि शिरोमणि तुलसी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्श चरित्र के द्वारा शंकर के अद्वैत चिंतन को व्यवहारिक रूप प्रदान किया। राम की प्रिय कथा में शंकर का वेदांत रूप पूर्ण रूप से गुंथा हुआ है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि, यों मायावश भयं गुसाई, बंधेउ कीर मरकट की नाई। ईश्वर की अंशभूत अविनाशी जीव का उससे पार्थक्य हुआ। बीच में एक पर्दा पड़ गया, वह पर्दा माया है। माया बस से जीव अभिमानी, इस बस माया गुण खानी, परबस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। ज्ञान के इस महान आलोक के साथ ही लोकनायक तुलसीदास ने कर्म और उपासना
का समन्वय भी अपने अद्भुत कौशल से प्रदर्शित किया, जो जनजीवन के लिए महान आदर्श के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। ईश्वर और जीव का मायाकृत भेद परमार्थतः सत्य नहीं है, पर इसे मिटाने के लिए ईश्वर की भक्ति आवश्यक है। मुधा भेद यद्यपि कृत माया, बिन हरि जाय न कोटि उपाया। ऐसा कहकर तुलसीदास जी ने ईश्वर और जीव के बीच में पड़ी हुई माया को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि उसके हटाए बिना हरि के दर्शन नहीं हो सकते। इस प्रकार महापुरुषों की ये परंपरा भक्ति काल में अनेकानेक उपदेश देती हुई और सामाजिक जीवन को धर्म से सामंजस्य स्थापित करती हुई आगे बढ़ती गई। भक्ति काल के अन्य बिंदुओं पर हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। भक्ति काल एक स्वर्ण युग, इस विषय के अगले बिंदु अगले व्याख्यान में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।